अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त सी बीफ मखनी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और झटपट तैयार होती है। गोश्त की मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे मैंने 1 कप दही लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 kg मैंने गाय का गोश्त लिया है विद बोन। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज कर सकते हैं। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा है और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हैं। तो चले नाजरीन, हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इससे मैंने मक्खन लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, काजू लिए हस्बे ज़रूरत, आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको रफली कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने रफली कट कर लिया है। क्रीम ली है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 बंच मैंने हरे धनिए का लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ली है मैंने पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा दही चला गया इसके अंदर, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सारे स्पाइसेस एक साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। बस मैं 3 से 4 घंटे के लिए रखूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी ढाँप के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी छोटी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, तेल के अंदर। इलायची हमारी फ्राई होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा नरम कर लेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सॉफ्ट करना है। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज हमारी नरम होना शुरू हो गई है। देखिए इसका गुलाबी गुलाबी सा कलर आने लगा है। बस यही हमें टेक्सचर चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर चले जाएंगे और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी काजू। ये चीज़ें डाल के मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट तक और पकाऊँगी। टमाटर और काजू हमारे पक रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे। कश्मीरी मिर्च चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर चला गया और साथ ही चला गया नमक। 1/2 टीस्पून नमक हमने इसमें डाला है और 1/2 टीस्पून हमने गोश्त की मैरिनेशन में डाला है, तो 1 टीस्पून नमक हो गया। कसूरी मेथी अभी नहीं डालेंगे, वो लास्ट में जाएगी। ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है, साथ साथ में चमचा चला रही हूँ। इतनी देर पकाऊंगी कि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। बस इतनी देर हमें बनाना है कि सब चीज़ें घुली मिली हो जाएं अच्छे से। टमाटर हमारे गलना शुरू हो गए हैं। देखिए थोड़े थोड़े मैश होना शुरू हो गए हैं। बस इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्ची और हरा धनिया। हरी मिर्ची मैं ऐसी साबित डाल दूँगी और हरा धनिया भी डाल दूँगी। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इतनी देर बनाऊँगी कि टमाटर अच्छे से घुले मिले हो जाएँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। सब चीज़ें अच्छी से देखिए घुली मिली हो गई हैं। बस इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ करूँगी। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको बाहर निकाल लूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा सारा मिक्सचर, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है बारीक। इसमें निकाल लूँगी इसको। गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, उसी देगची के अंदर जिसके अंदर मैंने मसाला तैयार किया था, मैंने उसको वॉश नहीं किया है, उसमें ऑलरेडी ऑयल है, इससे मैरिनेटेड गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। गोश्त की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। फ्लेम मेरा मीडियम है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा।
गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए गोश्त ने अच्छा खासा, दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी इतना ऐड करूँगी कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढाँप के पकाऊँगी तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। उबाल आना शुरू हो गया है गोश्त के अंदर, पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। आप खुद देख सकते हैं कि आपका गोश्त किस टाइप का है। अगर वो ज़्यादा टाइम लगता है गलने में तो आप पानी की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 1 गिलास डाला है। अब मैं इसको ढाँप दूँगी और इसको 40 to 50 मिनट्स के लिए कुक करूँगी और दरमियान में चेक करती रहूँगी। फ्लेम में मीडियम टू लो रखूँगी। 50 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त बन गया है, कितना खूबसूरत एक कलर आ गया है। थोड़ी सी ग्रेवी भी मैंने छोड़ी है, ग्रेवी इसमें आपकी मर्ज़ी है जितनी चाहे रखें। अब मैं गोश्त भी आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए मैं हाथ की मदद से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए बिल्कुल गोश्त अलग हो गया है, बहुत अच्छा गल गया है। मिक्सचर जो मैंने तैयार किया था, जिसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्राइंड करना है, उसको मैंने बारीक पीस लिया था। ये मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से इसकी कुकिंग हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ बटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर बटर चला जाएगा और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रीम। क्रीम आपकी जितनी भी ज़रूरत है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 100 ml के करीब डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। क्रीम डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मेरा इस वक्त लो है। क्रीम डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसमें जाने वाली है कसूरी मेथी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी केचप। केचप इसके अंदर ऑप्शनल है, मैंने शुरू में आपको नहीं बताया था। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब केचप डाल दूंगी। आपके पास अगर नहीं है तो मत डालिए, इससे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है। बस मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें इसके अंदर डल चुकी हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी अच्छे से और उसके ऊपर लिड ढक दूंगी। 2 मिनट हो गए दम पे रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बीफ मखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। बीफ मखनी को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें बटर रख दूंगी। बटर के बगैर तो ये डिश इनकम्प्लीट है, तो ये ज़रूरी है इसके ऊपर इस तरह से हम बटर के स्लाइसेस रख देंगे। ज़बरदस्ती बीफ मखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार। आप इसे नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, ये बहुत मज़े की लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।